नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू करेंगे ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इनके पीयर्स कौन-कौन हैं और इनकी वैल्यूएशन कैसे है। ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और क्लाउड होस्टिंग की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है। मैं आसान शब्द में बता दूं कि डेटा सेंटर का काम है हमारे डेटा, बड़े-बड़े कंपनीज का डेटा, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, वीडियोस, ये सारी जानकारियों को सुरक्षित रखना और ये सारी सर्विस 24/7 चौबीसों घंटे चालू रहे, ये सुनिश्चित करना। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो वो एक पूरी बुनियादी ढांचा और नेटवर्क है, जो इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विस को चलाने में मदद करती है। जैसे नेटवर्क्स हो गए 4G, 5G, प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए जैसे यूपीआई, आधार वेरिफिकेशन या फिर हार्डवेयर्स हो गए जैसे अंडर सीज इंटरनेट केबल, समुद्र के नीचे बिछाए हुए वायर्स। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2005 में और ये कंपनी बी2बी और बी2जी यानी बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू गवर्नमेंट का सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या है कि हम और आप तो ये सर्विस डायरेक्टली लेंगे नहीं, ये काफ़ी बड़े-बड़े स्केल पे काम होता है। इनके मेन काम क्लाउड होस्टिंग, डेटा सेंटर सर्विस, आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर सर्विस है। इसमें क्लाउड होस्टिंग यानी सर्वर्स को साइट से कनेक्ट रखना और अपने ज़रूरत के हिसाब से रैम यानी स्पेस को बढ़ाना और कमाना। ये बेसिकली एक एआई टूल यूज़ करती है जो ये डिसीजन ले सकता है। इनके मेन आर्किटेक्चर क्लाउड है ई नाइट क्लाउड, जो कि स्वराज क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद डेटा सेंटर सर्विसेज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कंपनीज और गवर्नमेंट के सर्वर्स और डेटा सुरक्षित रखने का काम है इसमें। फिर क्लाउड आईटी सर्विस, जो कि कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स को चौबीसों घंटे निगरानी रखती है। साथ साथ डेटा का बैकअप भी स्टोर किया जाता है यहाँ। लास्ट में सॉफ्टवेयर सर्विस, जो कि वेबसाइट, डेटा, इन सबको सुरक्षित रखती है और एंटीवायरस टूल्स और बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। एक अच्छी बात यह है कि भारत का लगभग हर बैंक का कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईएसडीएस ही चलाते हैं। भारत में इनके डेटा सेंटर नासिक, नवी मुंबई, बेंगलुरु, मोहाली और नोएडा में है। इसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इनकी प्रेजेंस यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, अफ्रीका के साथ और भी 19 देशों के साथ है। इनके कस्टमर्स की बात करें तो बीएफएसआई यानी बैंक्स और कुछ स्टेट्स के गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं। ये तो हो गया कंपनी के डिटेल्स। अब जान लेते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल्स। कंपनी का टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है। कंपनी के टोटल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी मैसिवली बढ़े हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो काफ़ी ग्रोथ है प्रॉफिट मार्जिन्स में। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्रॉफिट मार्जिन था 4.66%। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ के 14.76% हो गया और अभी फाइनेंशियल ईयर 26 में इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है 25.59%, जो कि एक मैसिव जंप है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन्स में। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर डेट कमा है। ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। इस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो होता है 0.08 का, जो कि ना के बराबर है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में ग्रोथ है इस कंपनी की। इस कंपनी का प्रॉफिट सीएजीआर 198% है, आरओई 25% और आरओसी 32% है। ये तीनों पैरामीटर्स काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी के। इनके आईपीओ डेट्स की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ बिडिंग के लिए 28 अगस्त से अवेलेबल रहेगा और बिडिंग क्लोज हो जाएगी 1 सितंबर को, अलॉटमेंट आ जाएंगे 2 सितंबर को और फाइनली ये लिस्ट हो जाएगा 4 सितंबर को। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है मफजी। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड है ₹408 से लेके ₹429। लॉट साइज रहेंगे 34 शेयर्स के। आईपीओ के टोटल इशू साइज है 720 करोड़, 720 करोड़। और एक अच्छी बात यह है कि इस आईपीओ में कोई भी ओएफएस नहीं है। ये टोटल का टोटल फ्रेश इशू है और इस फ्रेश इशू से कंपनी 576 करोड़ क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस परचेज और इंस्टॉल करने में खर्च करेगी और बाकी सारे पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होंगे। इस आईपीओ की जीएमपी है 78%। बट मैं आपको ये बता दूं कि जीएमपी के भरोसे ना रहे, जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन है 35%, क्यूआईबी पोर्शन 50% और एचएनआई पोर्शन 15% का है। साइको का पीयर्स की बात करें तो सिर्फ एक लिस्टेड पीयर्स है जो इसके लगभग सेम काम करती है। एग्जैक्ट तो वही काम नहीं करती, बट लगभग वही काम करती है। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा है ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ई2ई नेटवर्क के मुकाबले। प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी की। आरओई आरओसी भी इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का है 36 का, जबकि ई2ई नेटवर्क एक लॉस मेकिंग कंपनी है फिलहाल में। प्राइस टू बुक रेशियो को देखें तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है 9.5 का, जबकि इसके पीयर्स के प्राइस टू बुक रेशियो है 34.82, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के मुकाबले। तो ओवरऑल इस आईपीओ की बात करें तो वैल्यूएशन मुझे काफ़ी सस्ती और फेयर नज़र आ रही है। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। हमारी ओर से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।